हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। और मैं हूं जितेंद्र सिंह। और आज हमारा सीएसपीए सब्जेक्ट का यूनिट 2 का लेक्चर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वो मोटर्स के बारे में। ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो आप इसको आराम से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सर्वो मोटर्स के बारे में मैं बात करूं तो हम कंट्रोल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर प्रीवियस वीडियो में, एरर डिटेक्टर और सिंक्रोस के बारे में हमने देखा है। अभी हम देखने जा रहे हैं सर्वो मोटर के बारे में। देखिए, आपने ये मूवीज़ में या किसी प्लांट में ये डायग्राम, मतलब एक पिक्चर लाया हूँ मैं। इस पिक्चर में एक बोटलिंग रिफ़िल स्टेशन है। तो यहाँ पर ये बोतल आगे चलती जाए, मतलब इस डायरेक्शन में आती जाएगी और ये बोतल रिफ़िल होती जाएगी। ये देखा होगा आपने जनरली। तो इसमें जो मोटर लगती है वो क्या होती है, वो सर्वो मोटर टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोई एंटीना देखा होगा घरों में। ये एंटीना जो नॉर्मल, मैंने ये गूगल से लिया है। जब एंटीना आप देखते हैं तो मूव करता है एंटीना। वो जो मूवमेंट होता है वो सर्वो मोटर की वजह से होता है। और भी कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे छोटा सा कोई रोबोट है, किसी छोटे से पत्थर को उठा कर कहीं डाल रहा है, डंप कर रहा है, तो वो भी एक तरीके की सर्वो मोटर है, इलेक्ट्रिकल, अगर उसमें मोटर्स यूज़ हो रही है तो, ठीक है। देखिए, सर्वो सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वो सिस्टम के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक सर्वो सिस्टम क्या है। देखिए, सर्वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, हम ये क्लोज कंट्रोल सिस्टम में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम सर्वो मोटर्स यूज़ करके एक सिस्टम बना रहे हैं, और ये सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो एक सर्वो कंट्रोलर विद एक्सटर्नल इनपुट, कोई इनपुट देते हैं हम, और इस सर्वो मोटर की मदद से हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं। वो एक्शन स्मॉल हो सकता है, बड़ा हो, छोटा ही होता है जनरली सर्वो मोटर्स के द्वारा, छोटे छोटे एक्शन, ठीक है। तो इसमें ये सर्वो सिस्टम के बारे में है, ठीक है। देखिए, सर्वो मोटर्स में, सर्वो सिस्टम के अंदर, मैं भी सर्वो मोटर के बारे में आगे बात करूँगा। मैं सर्वो सिस्टम बताना चाह रहा हूँ। सर्वो सिस्टम में 4 आपको पार्ट्स मिलते हैं। एक मोटर लगी होगी जो सर्वो मोटर होगी, एक गियर बॉक्स होगा, एक एनकोडर होगा, और एक पोटेंशियोमीटर होगा, ठीक है। किस तरीके से होगा देखते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम ये सर्वो मोटर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। देखिए, डीसी मोटर की तरह ही सर्वो मोटर होती है, जिसका टॉर्क बहुत अच्छा होता है। टॉर्क कैसा होता है, बहुत ही बढ़िया शानदार टॉर्क होता है, लेकिन स्पीड इसकी बहुत कम होती है। और जनरल जो डीसी मशीन आपने पढ़ रखी होंगी, उसमें स्पीड बहुत बढ़िया होती है। डीसी शंट मोटर के बारे में देखें तो, लेकिन टॉर्क बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसमें सर्वो मोटर्स के अंदर टॉर्क बहुत बढ़िया होगा, स्पीड थोड़ी कम होती है। तो ये देखिए, एक ही सिस्टम है, सर्वो मैकेनिज्म है। इसमें ये जो लगा हुआ है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, और इसकी स्पीड बहुत 80 आरपीएम के लगभग, 60 आरपीएम के लगभग होती है, और हाई टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। गियर बॉक्स की वजह से ये हाई टॉर्क होता है, ठीक है। क्योंकि डीसी मोटर अगर आपने कोई लगाई है तो इसमें स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन टॉर्क कम होता है। अगर हम इसमें गियर बॉक्स लगा दें तो ये एक तरीके से हाई टॉर्क हमें मिल जाएगा। और एक ये पोटेंशियोमीटर है, और ये जो कंट्रोल सर्किट दिख रहे हैं, ये माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा आपने, कई सारे कंट्रोलर आते हैं आर्डिनो के, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैकेनिज़्म होती है। ये इसका फुल जो कमर्शियल डायग्राम है वो है, ऐसा मैकेनिज़्म आती है, ऐसी मोटर टाइप आती है, मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका, ठीक है। देखिए, ये जो सिस्टम है ये क्लोज लूप सिस्टम है। सर्वो मैकेनिज़्म में जो सिस्टम यूज़ होता है मोटर के साथ, वो क्लोज लूप सिस्टम है। अब आपके एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं वो जुलाई के मंथ्स में वो होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो सर्वो मोटर है उसमें सिस्टम कैसा होता है। तो उसमें क्लोज लूप सिस्टम होता है। देखिए, यहाँ से हमने कोई टारगेट दिया, फिर वो कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर के बाद मोटर में जाएगा, और मोटर के बाद गियर में होते हुए फिर से सेंसिंग देगा कि इतनी बोतल भर चुकी है, इस बोतल को आगे भरने की ज़रूरत नहीं है, आगे इसको फॉरवर्ड करिए। तो इस तरीके से सिस्टम बनता है हमारा सर्वो मैकेनिज़्म में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर नहीं आ रहा है तो पीछे से फिर से धीरे धीरे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए,
इसमें हो क्या रहा है इस क्लोज लूप सिस्टम में, जैसे मोटर लगी, मोटर अपनी जो सेंसिंग है वो देता है कंट्रोल सर्किट को। कंट्रोल सर्किट कुछ भी हो सकता है, ये देखिए पूरा पीसी बोर्ड बना हुआ है कोई, और ये PWM एक सिग्नल होता है PWM, वो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री पर, जैसे 0 डिग्री पर देगा तो कोई रोबोट है वो इतना घूम रहा है, उसके बाद वो इतना घूमेगा 180 पे, 270 पे इतना, 360 पे इतना, रोटेशन भी करवा सकता है। तो ये सब PWM इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, उसमें हम ये सिग्नल देते हैं। मोटर के बाद वो सिग्नल जाता है कंट्रोल सर्किट जो कंट्रोल करती है मोटर की स्पीड को। उसके बाद एनको गियर बॉक्स से मोटर अटैच रहती है, तो गियर बॉक्स बताता है कि क्या करना है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर से, और ये आपस में ऐसे पूरा क्लोज लूप सिस्टम बनता है। पहले मोटर से जाएगा रिडक्शन गियर बॉक्स में, उसके बाद एनकोडर से होते हुए कंट्रोल सर्किट में, और मोटर जो स्पीड जो काम करवाना होगा मोटर से वो काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। PWM का सिर्फ इतना मतलब है कि आपने 0 डिग्री पे, जैसे ये जो सिग्नल्स दिख रहे हैं ये PWM कहलाते हैं। अगर 0 डिग्री पे दोगे तो कोई रोबोट है वो इतना घूमेगा, फिर इतना घूमेगा 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर और घूम जाएगा, ठीक है, और 360 पे फिर घूम जाएगा। तो कुछ भी काम करवाना हो इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम देते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज़्म है। अब देखिए सर्वो मोटर्स होती क्या हैं। सर्वो मोटर्स दो टाइप की होती हैं, AC सर्वो मोटर्स और DC सर्वो मोटर्स। ये AC और DC सर्वो मोटर का सिर्फ सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जहाँ पर हम इनपुट DC के फॉर्म में दे रहे हैं दैट इज़ DC सर्वो मोटर, और जहाँ पर हम इनपुट AC के फॉर्म में दे रहे हैं वो AC सर्वो मोटर्स कहलाती हैं। सर्वो मोटर्स में जो DC यूज़ होती है वहाँ पर कभी भी परमानेंट मैग्नेट यूज़ हो सकती है, और वहाँ पर आप फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, जैसे DC आप उसमें देते थे, DC मोटर आपने पढ़ी होगी अपने लास्ट सेमेस्टर में, तो हम फील्ड वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे सर्किट में सप्लाई देते थे और उससे वो ये मैग्नेट बन जाती थी। तो आप ये भी कर सकते हैं। यही सर्वो मोटर का DC सर्वो मोटर्स में मैकेनिज़्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DC सर्वो मोटर आर कंट्रोल्ड बाय DC कमांड सिग्नल्स अप्लाइड डायरेक्टली टू कॉइल्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप या तो कॉइल्स में दे लीजिए या फिर आप परमानेंट मैग्नेट में दे दीजिए। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फॉर्म इंटरेक्ट विद परमानेंट मैग्नेट दैट कॉज रोटेटिंग नंबर 2 टर्न, ठीक है। हमारा मैकेनिज़्म क्या है कि हम स्टेटर पे सप्लाई देते हैं, ये रोटर है, या अगर स्टेटर में सप्लाई दोगे तो फील्ड बनेगी, रोटर के कंडक्टर से टकराएगी, मैग्नेट फैराडेज लॉ से इंड्यूस EMF बनेगा, इंड्यूस EMF से करंट बहेगी, करंट से एक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, लॉरेंज फोर्स लगेगा और मोटर घूमने लग जाएगी। ये प्रिंसिपल है आपका DC मोटर का, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसमें DC मोटर यूज़ होती हैं। परमानेंट मैग्नेट भी हो जाती है, और कभी कभी आप वाउंड फील्ड कॉइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये रही आर्मेचर परमानेंट मैग्नेट मोटर। इसमें क्या है, ये बच्चों देखो, ये जो स्टेटर पार्ट है, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट से है, 2 या 4 पोल का स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। और DC शंट मोटर की तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप का है, ठीक है। ये आर्मेचर कंटेंट वाउंड कॉइल्स होती हैं, आर्मेचर मतलब रोटर पे लगा होंगे आर्मेचर कंडक्टर, और परमानेंट मैग्नेट इसकी फील्ड देगी, ठीक है। और मूविंग कॉइल मोटर्स होती हैं। मूविंग कॉइल मोटर्स का मतलब ये है कि आप परमानेंट मैग्नेट में लगा के कोई फील्ड वाइंडिंग लगाइए, फील्ड वाइंडिंग जनरेट करिए और उसके बीच में कोई फील्ड क्रिएट करिए। और देखिए फील्ड क्रिएट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप परमानेंट मैग्नेट दे दीजिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट दे दीजिए। मैं मशीन में मैंने बताया भी था, मशीन आपने मुझसे पढ़ी हो, या फिर नॉर्मल बात है तो परमानेंट मैग्नेट से फील्ड मिल सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो वही 2 टाइप की मोटर्स होती हैं DC, ठीक है। आगे देखिए, ये DC मोटर का एक डायग्राम है जो मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है आपको, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। ये देखिए कि टारगेट पोजीशन हम कोई सिग्नल देते हैं, और सिग्नल के बाद हम कंट्रोलर, मोटर, गियर्स, पोजीशन सेंसर ये बना सकते हैं, या फिर चाहे तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। ये हमारा एक कोई वर्क हेड पे हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे, उसका एक क्लोज लूप डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक प्रैक्टिकल कह सकते हैं जो मार्केट में सर्वो मोटर्स मिलती हैं, इस टाइप की मिलती हैं। इसमें एनकोडर, ब्रश वगैरह सब लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे मैग्नेट लगी हुई है, प्लैनेट्स, बियर, ग्रेशिंग, ये इस तरीके से होता है।
मोटर्स लगी हो, कम्यूटेटर लगा रहता है, इनकोडर लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ कहीं आपका ये गियर्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये कमर्शियल मोटर्स हैं, ये आपके यूज़ में नहीं है। डायग्राम नहीं बनाना आपको एग्ज़ाम में, ये देखने के लिए मैं इसको लाया था, ठीक है। ये देखिए, ये एक और डीसी मोटर का है, ये गियर बॉक्स लगे हुए हैं, यहाँ मोटर्स लगी हुई है, एनकोडर्स और कंट्रोलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये मैंने गूगल से लिए हैं। ये आगे चलते हैं। देखिए, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी सर्वो मोटर की, याद रखिएगा। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, स्मॉल एक्स आर में इस तरीके से होगी जैसे डीसी मशीन की, डीसी मोटर की होती थी, डी शंट मोटर की, और लार्ज एक्स आर में इस तरीके की होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है एग्जाम्स में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क और स्पीड, देखिए टॉर्क और स्पीड का मतलब जितना आप वोल्टेज देते जाएंगे, कंट्रोल वोल्टेज, उतनी ज़्यादा हमारी टॉर्क और स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये एक और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब एसी सर्वो मोटर के बारे में बात करें तो ये सिंपल सिंगल फेज़, अगर आपने इंडक्शन मोटर्स पढ़ी हैं तो सिंपल ये एसी सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर है। इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें हम जो इनपुट दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं एसी हम दे रहे हैं, एसी सिंगल फेज़ एसी देते हैं, और ये सेम प्रिंसिपल पर काम करती है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर करती थी, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें सिंपल सा ये इतना जो पार्ट दिख रहा है सिंगल फेज़ एसी सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर है, जिसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग। ये बीच में रोटर रखा हुआ है, ठीक है। और इससे कंपरेटर जुड़ा हुआ है, फेज शिफ्ट सर्किट जुड़ा हुआ है। मैकेनिज़्म पूरी वही है जो मैंने बता रखी है आपको। 2 वाइंडिंग्स होती हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से कोई हम सिग्नल देते हैं, सिग्नल कंपरेटर में जाएगा, कंप्यूटर में देखिएगा कितना जा रहा है सिग्नल, उसके बाद फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद आपको ये 90 डिग्री पे ही रहती हैं दोनों। ऐसी मैकेनिज़्म होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में, पढ़ा होगा आपने। तो इस तरीके से हम ये सर्वो मोटर्स हमारा ख़त्म होता है। मैं एक बार और रिकैप करा देता हूँ आपको। हमने क्या पढ़ा है, हमने देखिए 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं। हमने सर्वो मोटर्स के बारे में पढ़ा है कि सर्वो मोटर्स होती क्या है। सर्वो मोटर्स में हमने एक चीज़ और पढ़ी है, सर्वो मैकेनिज़्म क्या होती है। कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं सर्वो मैकेनिज़्म, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं तो उसमें पूछ सकता है सर्वो मैकेनिज़्म में क्या क्या यूज़ होता है। तो सर्वो मैकेनिज़्म में हम कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, मोटर्स यूज़ होती हैं, इनकोडर यूज़ होता है, ठीक है, रिडक्शन गियर बॉक्स यूज़ होता है, इन पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है। ये 4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका टॉर्क बहुत बढ़िया होता है, स्पीड कम होती है, ठीक है, स्पीड कम होती है इसलिए यूज़ होती हैं। और बहुत ही मज़ेदार एक तरीके से बहुत ही यूज़फुल ये सर्वो मोटर्स यूज़ हो रही है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। ये रहा इसका प्रैक्टिकल डायग्राम, ठीक है, पिक्चर। ये इस तरीके से एनकोडर है, एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, और इस तरीके से ये क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद हमने ये बताया था, ये भी बना सकते हैं आप अपने नोट्स में। एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर टाइप्स की होती हैं। डी सर्वो मोटर के बारे में बताया, सिर्फ अगर वहाँ पर फील्ड किस टाइप की है उससे डिपेंड करता है। और एसी सर्वो मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जैसी होती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं jitenSingh@gmail.com। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ये यूनिट 2 था, और आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।